शाहजहांपुर बॉर्डर पे आके बैठा था हनुमान बेनीवाल है, जिसने सेना को ठेके पे देने का विरोध किया, किसान बिलों का विरोध किया, बजरी माफिया का राजस्थान में विरोध किया, बहन बेटियों की अस्मत बचाने के लिए वो सड़कों पर लड़ता रहा। इसने 25 साल इस राजस्थान को दिए, पूरी जवानी इस राजस्थान के किसान जवान को दी। वो साथ है। और गठबंधन के दूसरे भाई चंद्रशेखर आजाद जो पिछले 10 साल के अंदर इस राजस्थान की सड़कों पे दलितों पे बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ, किसान, कमेरे वर्ग और जब देश की पहलवान बेटियां संकट में थी, या तो कोई सांसद गया, हनुमान बेनीवाल था जो बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाई, दूसरे चंद्रशेखर आजाद थे, उन बहन हमारी पहलवान बेटे को न्याय दिलाने के लिए दोनों जो मजबूत हम गठबंधन के साथी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान में न कांग्रेस की आंधी चल रही है न भाजपा की आंधी चल रही है। आप लोग समझदार हैं। त्रिशंकु विधानसभा का आसार राजस्थान के अंदर बढ़ेंगे। कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी है, कौन है कांग्रेस में प्रत्याशी? बताओ कितनी बड़ी विडंबना है कि हेलीपैड बनने नहीं दिया और 5 बजे पानी का टैंकर है उसको भगा दिया। ये ओछी मानसिकता है कि नहीं उस व्यक्ति की? ये तो ठीक है, हम लोगों ने कहा अंजलि जी के चलना नहीं तो इतना लेट हम लोग गए थे, घंटा 1.5 घंटा। ये इस तरह की अगर कांग्रेस के लोग हरकत करते हैं तो इसका करारा जवाब आपको देना है। हमने तो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं रोका, हमने तो मोदी का नहीं रोका हेलीकॉप्टर। बताओ मुझे, हमारे तो घरों के सामने लोग निकल जाते हैं। ठीक है, चुनाव के समय चुनाव होते हैं, दिवाली के गीत दिवाली पे, होली के गीत होली पे, शादी के गीत शादी में गाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की अच्छी मानसिकता तो इस प्रत्याशी ने किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं आपसे आह्वान करता हूं, इसको सबक सिखाए, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए। पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह अपराध बढ़े, थानागाजी से लेके प्रदेश के अंदर जिस तरह महिला अपराध और अपराधों में काली जिस तरह पुती राजस्थान के माथे पे, इसको धोने का वक्त आ गया। कौन धोएगा? आप लोग वोट की चोट से कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ और किसान की बेटी अंजलि यादव को राजस्थान की विधानसभा में भेजो। ये चुनाव अंजलि यादव अकेली नहीं लड़ रही है, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल मुंडावर से लड़ रहे हैं। ये आपका आह्वान करना आपके बीच आया हूं। केतली का चुनाव चिन्ह है। मैं चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि मोदी चाय 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 करते प्रधानमंत्री बने, ये उसकी केतली ले आए। तो मोदी के पास जब केतली नहीं है तो फिर मोदी जी का काम भी मुझे लग रहा है लंबा चलने वाला नहीं। ठीक है, तो केतली चली गई तो किस नाम पे भाषण हो देंगे? केतली आ गई, बोतल आपके पास है। ये बोतल में मैं इसलिए लाया था, एक जमाने में बोतल बड़ी बदनाम थी राजस्थान की। 8 PM नो CM, सूर्य वसुंधरा मस्त, जब ये नारे लगते थे तो मैंने कहा बोतल को ले आओ और ये बोतल को ये साबित करो कि पानी वाली बोतल, और पानी की बोतल बनाई राजस्थान में। तो वसुंधरा के उल्टे दिनों की गिनती जब शुरू हो गई थी, उस 7 समंदर पार उसको भेजा। ये हमारा संघर्ष का एक परिणाम है। ये भाइयों दोनों को देखना, जब आपको जरूरत पड़ेगी आगे खड़े मिलेंगे, ढाल बन के खड़े मिलेंगे, पेड़ दिखा के नहीं भागेंगे और हमेशा सड़कों में लड़ेंगे। मेरा संघर्ष आपने देखा, भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष देखा। माता जी की अपील है, इसे सुन के मेजर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि आपसे। एक बात ध्यान रखना, जाति पाति धर्म के नाम पे मत बंटना। वोट 5 साल बाद आते हैं, कहां से ढूंढोगे लोगों को? अगर बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, कौन पूछेगा हमारे को? आपको बताओ मुझे, कौन लड़ेगा आपके लिए? जिस तरह भगत सिंह लड़ाई लड़ी, मंगल पांडे तांचा टोपर लड़ाई लड़ी, इस राजस्थान का जवान हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उठो जवानों, बदल दो राजस्थान को कि किसी बहन बेटी अबला के साथ अत्याचार नहीं हो, किसी किसान के बेटे के हाथ में कलम की जगह बंदूक नहीं हो, नशे की प्रवृत्ति से राजस्थान के किसान के बेटे बर्बाद नहीं हो। बर्बाद की कगार पर जो लेकर आए वे दोनों पार्टियां थी, दोनों पार्टियों को भगा के राजस्थान को बचाओ और अंजलि यादव को मुंडावर से भारी वोटों से चुनाव जिताओ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, ये समय है परिवर्तन का और आज आप सब लोग के बीच पूरे देश के सबसे लोकप्रिय, देश तलवार, गरीब मजदूरों के लिए लड़ने वाले आप सब जिसका बड़े सभी से इंतजार कर रहे बड़े भाई एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आप सब लोग के बीच अपनी बात रखना रहे। जोरदार तालियों के साथ और नारे के साथ स्वागत कीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे
राजस्थान के प्रभारी, राजस्थान मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी आप सब लोग के बीच पारख रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें रविंद्र भाटी। जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी प्रमुख, आरएलपी प्रमुख दोनों को अपना नेता मानते हुए मैं, क्योंकि इस सीट पर गुर्जर समाज के लोगों की भी काफी संख्या है और मैं अपने समाज से अपील करता हूं, विनती करता हूं, आपके इस भाई को, एक किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, 2-2 स्टेट का प्रभारी बनाया और जहां जहां गुर्जर समाज को जरूरत पड़ी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आपके लिए गोली खाने का काम किया। साथियों, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन अपने समाज से विनती और अपील करता हूं कि भाई चंद्रशेखर जी ने जब जब जरूरत पड़ी है इतिहास को बचाने की लड़ाई लड़ी है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। आप वोट डॉक्टर अंजलि यादव को दे देना, क्योंकि ये जो सही वक्त है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के, जो उन्होंने संघर्ष हमारे लिए किया है उसका करने का, क्योंकि ये वोट 5 साल के लिए आदमी चुना जाता, बीच में कोई किसी को बदल नहीं सकता। और क्योंकि ज्यादा ना बोलते हुए बहुत सारी सभाएं हैं, अपने समाज से अपील करूंगा कि इस बार इस सीट से डॉक्टर अंजलि यादव को जिताएं, केतली के चिन्ह के आगे मोहर लगाएं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीर शिरोमणि गुर्जर जी, आपका उद्बोधन सबने सुना। भाई चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर आगे। आप सब लोग के बीच देश की आवाज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोग थोड़ा देर से जागते हैं और देर से ही काम करते हैं और फिर बचा कुचा उनके हिस्से में आता है। आज इस मुंडावर की महान धरती पर, मुंडावर की धरती इसलिए महान है कि मेजर ओपी यादव जी ने इस धरती पे बहुत संघर्ष किया है, आपकी लंबे समय तक सेवा की है। आज फिर उनके परिवार के मान सम्मान को और मुंडावर की क्षेत्र की जनता के स्वाभिमान सम्मान को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ आए। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। हम यहाँ 2 घंटे पहले आ जाते, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग लेट हुए। बहुत सारी चीजें हमारे जाने के बाद आपको पता लगेंगी। हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील कर सकें, और इसके लिए क्योंकि 4-5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है और दूरियां बहुत है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, एक सभा से दूसरी सभा जाने में काफी समय लगता है। इन्हीं 4-5 घंटों में लोगों को जाके अपनी बात कहनी होती है। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव जी, भाई विशाल यादव जी, भाई जितेंद्र अठवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, राज नेहरा जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार गुर्जर भाटी जी, भाई कौशल जी, सुरेंद्र जी, कमल जी, रामनाथ जी, आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, मेजर ओपी यादव जी की पत्नी जो मां के रूप में हम सबको यहाँ बड़ी जो परिवार के हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, कविता जी, और राजस्थान के लोकप्रिय नेता। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आप देखना कि राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, आप
बेहतर जानते हैं कि लोकतंत्र में आपके पास अवसर होता है ताकत पैदा करने का, और ताकत वोट से पैदा होती है। जिसके पास ताकत होती है वो परिवर्तन कर सकता है। आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, अगर आप उनको दूर करना चाहते हो तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो पहले भी अंजलि जी के साथ रोड शो में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सड़क बनी हुई है ये मेजर साहब के समय में बनी हुई है, कभी कच्चे रास्ते होते थे। यहाँ जो ओल्ड पेंशन लागू हुई उसका श्रेय जो है मेजर ओपी यादव जी को जाता है। और जब मैं हनुमान जी के साथ चर्चा कर रहा था, उन्होंने पूछा आज कहां जाएंगे सबसे पहले, तो मैंने बताया कि मेजर साहब के यहाँ जाएंगे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि वो इतने अच्छे थे कि जब मैं विधायक होता था और वो सभापति थे तो चुपचाप मुझे मौका देते थे कि भाई अपने क्षेत्र की बात रखो। आज वो हमारे बीच नहीं है। जब वो हमारे बीच नहीं है, जिस पार्टी की इन्होंने सेवा की, और जब इस परिवार को आंसू पूछने का, सम्मान देने का समय आया, तो 2018 में भी उन्होंने इनका टिकट काट के अपमान किया, और अब 2023 में भी इनसे खूब मेहनत करवा के इनका टिकट काट के अपमान किया। और आप जानते हैं, अगर कहीं भी किसी बहन बेटी के सम्मान की बात आती है, किसी का अपमान होता है, इनको कांग्रेस ने अपमानित किया, आजाद समाज पार्टी आरएलपी ने इनको सम्मान देने का काम किया और इनको टिकट देके इनको महसूस कराया कि जब आपको कोई आपका साथ नहीं देगा तो जैसे देश भर में कहीं भी जुल्म जाते अत्याचार होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। इसी विश्वास के साथ हमने इनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब मगर आज मैंने अंजलि जी को सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमने एक पढ़ी लिखी अपनी बहन को ये मौका दिया। जब वो अपनी बात रख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि 60 साल का बहुत कोई समझदार, कई बार विधायक, कई बार सांसद रहने वाला व्यक्ति जिस तरह से लोगों से अपील करता है, लोगों के दुख सुख की बात करता है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आपका विधायक हो, विधायक तो अपने बहुत जीते होंगे और आगे भी जीतेंगे, लेकिन अगर आप विजन वाला व्यक्ति ना हो, उसके पास लक्ष्य ना हो, तो क्षेत्र का विकास तो छोड़िए, आपकी बात की पैरवी भी नहीं हो पाएगी। आपका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके अंदर सेंस होना चाहिए, उसके पास आपकी समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं अंजलि यादव जी में एक बहुत बड़ा महिलाओं का नेतृत्व करने का भविष्य देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी है, उन्हें इस बात की खुशी हो या ना हो कि आजाद समाज पार्टी ने उन्हें मौका दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करके हमें यहां आने का मौका दिया। मुझे यह भी विश्वास है कि मेजर ओपी यादव जी का संघर्ष और मां के रूप में यहां हमारे बीच उपस्थित कविता जी का संघर्ष, और अब उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहन डॉक्टर अंजलि यादव जो आपके बीच आई हैं, आप ये भी जानते हो घर से सक्षम है, वो पैसे के लिए राजनीति करने के लिए नहीं आया। इस परिवार ने पैसे के लिए राजनीति नहीं की है, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। इस परिवार ने अगर राजनीति की है तो सेवा के लिए की है, और अगर आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है तो इनकी सेवा की वजह से है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपसे बढ़ के हमारे लोग, जिन लोगों के लिए मैंने इतना काम किया, अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। और जब अंजलि जी जाती होंगी क्षेत्र में, उनको पता होगा कि इतना समर्थन हमारे लोगों का इनके साथ है। अगर किसानों ने, इनके समाज ने, नौजवानों ने, बहनों ने अगर इनका साथ दे दिया तो ये बहुत अच्छी वोट से जीत के 3 तारीख को ये विधानसभा जाएंगे, और ये विधानसभा जाएंगे तो 5 साल इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। मुझे बस आखिरी बात आपसे कहनी है, मुझसे पहले हनुमान जी ने बात कही, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। आज जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी के इशारे पर हुआ, उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, मैं जानता हूं सरकार में बहुत ताकत होती। उन्होंने हेलीपैड पे पानी फेंकवा दिया, उन्होंने या उनके साथी को लगा होगा कि हेलीपैड पे पानी फेंक जाएगा, हनुमान जी उतरेंगे नहीं, चंद्रशेखर उतरेंगे नहीं। उनको जानते ही नहीं हम लोगों को, वो जानते ही नहीं। जब हम किसी बात का बीड़ा उठा लेते, कोई संकल्प लेते, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अगर आज पानी यहाँ 4-4 फीट भरा होता तो मैं और हनुमान जी ऊपर हेलीकॉप्टर से कूद जाते, लेकिन अपनी बहन के सम्मान की रक्षा आज यहां जरूर करते। और मैं फिर कह रहा हूं,
इस तरह का माहौल लोकतंत्र में अच्छा नहीं, इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने हमारी जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम संकल्पित लोग हैं, उतरेंगे, और अगर कुछ हो जाता वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना गिर जाएंगे, मैंने नहीं सोचा था। मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहता हूं, लेकिन अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे लोगों, तो अपनी वोट की चोट से 25 तारीख को इसका जवाब देना कि किस तरह जो है इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और ये वोट है, आज आपके पास वोट है, तब आपके साथ ये हो रहा है। और सोचो, अगर वोट ना होती तो वो क्या करते? वो तो हमारा गला भी रुकवा देते कि हम अब बोल भी ना पाए। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाला देश है। ये नफरत से और इन साजिशों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जिसके साथ होगी वो ताकतवर होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं और अपने नेताओं को कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी और तमाम हमारे साथ, सारे काम छोड़ो। अगर आपने साजिशों का जवाब नहीं दिया तो कल ये आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे और ये आपको गुलाम समझ के आपको कुचलने काम करेंगे। आप जानते हैं क्या क्या बातें हो रही है, शूर्पणखा पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, महिला के सम्मान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। राजनीति में इतना ओछा नहीं होना, जितना गिरना नहीं चाहिए। आपको तय करना है, जो भी कुछ नहीं है, आज ये काम कर रहा है, कल कुछ बन जाएगा तो क्या आपकी बहन बेटे सुरक्षित रहेंगी? क्या आप सोचो तो सही। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐसे लोगों को विधानसभा तो छोड़िए, सरपंच भी नहीं बनने देना चाहिए। ऐसी मानसिकता को चोट जो है 25 तारीख को अब अपनी वोट से करने का काम करना। भाई कमल जी से, रामनाथ जी से, यहाँ के हमारे विधानसभा अध्यक्ष, सब लोगों से कहूंगा, एक रोटी कम खाना, लेकिन मेरे बहन की सम्मान के साथ जो आज खिलवाड़ हुई है उसका बदला जरूर लेना वोट की चोट से। लोगों को जगा के और आजाद समाज पार्टी एलपी गठबंधन को वोट कराना। और आज बहुत अच्छी बात बताई गई। बहुत धन्यवाद। पीछे वाले टॉपिक है तो इसको बैठा तुम ऊपर आ जाओ, बिटिया ऊपर आ जाओ, जल्दी आना, जल्दी आ भाई ऊपर बुला लो, यहाँ बैठ के बना आराम से। ये तो तुम्हारा पंच है, इसको यहाँ बराबर में बना लिया। अब मेरी बात पर गौर करो। मैंने भी मैप में लगा कर चेक किया कि मैं जहां से पैदा हुआ इस धरती में यहाँ कितनी दूरी है। 636 किलोमीटर दूर रहता हूं मैं आपसे। 636 किलोमीटर। मैं धरती में पैदा नहीं हूं, लेकिन आप मुझसे मुझे सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिस आंदोलन को अपने साथियों के सहयोग से चला रहा था, जब मैं अभी नाराबाद से सुना था ना नौजवान से, तो मुझे लगा कि हम सही रास्ते में, मैंने सफल हो रही कि मेरा भाई वहां से कह रहा है कि वोट हमारा, राज हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको समझने की जरूरत है कि वोट हमारा, राज हमारा क्यों नहीं। तो मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करता हूं।
उनको नमन करने के पीछे मेरा कारण ये है सबसे बड़ा, मैं बहुत भक्ति को करने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन कारण ये है कि उन्होंने हमें विचार दिए, उन्होंने हमें हमारे लिए संघर्ष किया, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पहले रामास्वामी नायकर, पहले यादव बाबू, कुशवाहा, कपूर ठाकुर, गांधी महाराज, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, इन सब ने वो अपने लिए नहीं दिए, वो हमारे लिए दिए। आज अगर हमें ये मंच मिला है, इस मंच पर बात रखता है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है, नौजवानों को अवसर मिले अच्छी पढ़ाई करने के, रोजगार करने के, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में उन्हें अवसर मिले उसकी देन है। चुनाव तो आपके यहाँ बहुत बार हुए, चुनाव आपके यहाँ बहुत बार, मैं नहीं यहाँ चुनाव, मेरा चुनाव का रिश्ता ही नहीं आपसे। चुनाव का रिश्ता होता तो आप में से कुछ लोग गाड़ी बैठ के चले गए होते, कुछ लोग जो है कुछ सुन के चले जाते, और आप मेरे कैसे नहीं बैठते, कहते भाई देखो बोल लो अपनी बातें, आपको भी जाना ही था, बस तुम्हारी वजह से खड़े। आपको मेरा चुनाव इस दिल का रिश्ता है हमारा, और इस दिल के रिश्ते को बनाने के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। 16 महीने मैंने जेल काटा, 10/6 की कोर्ट में महसूस करके देखा, 10/6 की कोर्ट में पैर जब सीधे फैलाते हैं तो पैर अड़ जाते हैं, और जब सर सीधा करते हैं तो सर अड़ जाता है। उसी में खाना, उसी में पहनना, कपड़े, किताबें, सोना, टॉयलेट, बाथरूम सब वहीं, उसी 10/6 पिक्चर में देखते हो ना। ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़े, मगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कैसे होती है तन्हाई, चक्की जिनको कहते हैं। 16 महीने काटे मैंने। आपका आप अपने व्यक्तिगत झगड़े में चल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के एक दिन चले जाओगे ना, आप उसको 50 बार कहोगे तेरे वजह से जेल जाऊंगा, तेरे वजह से। और जब कोई बच्चा जेल जाता है ना, उसकी मां को कितनी तकलीफ होती है, उसको नींद नहीं आती। जिसके बच्चे को जेल चला जाएगा, उसको कोई नुकसान या चोट लग जाए, उसकी मां तड़पती है कि मेरा बेटा कैसा होगा, रजाई होगी नहीं होगी सर्दियों में, गर्मियों में पंखा होगा नहीं होगा, रोटी मिली होगी नहीं होगी, पिता भी तड़पता है, भाई भी बहन। अगर जो आदमी जेल जाता ना, सिर्फ वही नहीं परेशान होता, उसका परिवार भी परेशान होता है, उसके दोस्त भी, सहयोगी भी। और 16 महीने बड़ा टाइम होता है, 500 से ज्यादा दिन। आप सोचो अपने परिवार किसी व्यक्ति को 500 ज्यादा दिन दूर रखो, कैसा महसूस होगा। मैं भी तरसता था कि कभी खुला आसमान दिखेगा, ऐसी रात आएगी 4 दिखाई दे, क्योंकि 6 बजे बंद कर देते और सुबह दिन निकलने के बाद खोलते। मैं जब निकला देश से बाहर, मैंने तय किया कि भाई इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं। ताकतवर लोग अगर गरीब अपने हक की बात करेगा तो उसको पकड़वा के जेल देते, उसको पिटवाए लगाते, उसका अपमान करवाएगा, तो झूठे आरोप लगाएगा। मगर मैंने उस दिन ये भी तय किया कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा वकील निर्दोष होते हुए जेल जाता है, तो कानून व्यवस्था के सरकार की तानाशाही के कितने लोगों से अन्याय होता होगा। आज फिर मैंने ये काम शुरू किया बड़े और 2013 से लेकर 2023 10 साल हो गए इस काम करते हुए। मानी जाती है मैंने कभी धूप नहीं देखी, शाम नहीं के देखी, संबंध में भूखा पेट नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखा, कभी साधन की परवाह नहीं की। मैं संविधान बचाओ यात्रा में भी आता था। मैं दिल्ली देश की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, 2 बार रहा था। एक बार एनआरसी के मामले में दिल्ली बता रही थी, जब मुस्लिम भाइयों को कमजोर करने का प्रयास किया। एक बार जब गुरु घर तोड़ दिया दिल्ली में, तब मैं शासन से रहा, खूब लाठियां मारी। यहाँ के लोगों की लोग तो हवा में कहते हैं, इतनी तेज है 250 से ज्यादा लाठियां मुझे लटका के मारी डंडे पे, करके मेरे पैरों के नखून खींच लिए, मजबूती से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा। ऐसे सीधी लाठी मार के मेरे दांत तोड़ दिए। 12 दिन में उल्टा लेकर आया। भाई साहब ने हमेशा कहा है कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप। इनमें से कोई भी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इस बार हम लोगों ने किसी मेरी जमीन दबा ली हो, किसी मेरे पैसे छीन लिए हो, या मैंने कोई भ्रष्टाचार की सारी लड़ाई इस बात की थी
आजाद कि जब मैं अन्याय को देखता था तो मेरे अंदर एक बेचैनी होती थी कि यार ये अन्याय गरीबों में क्यों। जयंतराम जी पवार साहब फिर एक परिवार बना, लड़ रहे हैं। आज जो परिवार मेरे साथ यहाँ बैठा हूं, इन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मेरे हाथ लगाया, मुझे ताकत बड़े है। भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी और उस ताकत का नतीजा ये है कि आज हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना के, और मैं हमारे साथ हूँ हनुमान जी बेजवाल जो एक बहुत मजबूत नेता के सामने है, वो और हम प्रयास कर रहे हैं राजस्थान में कि एक अच्छी ताकत बन जाए। क्यों? जब आप ये नारा लगाते हैं वोट हमारा, राज मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप राजतंत्र में वोट नहीं था, ज्यादा से ज्यादा राज बदलते थे मगर तलवार भाले चलते थे, नहीं होता था। बनाने की कोशिश करें। कई लोगों की जान जाती थी, लेकिन फिर लोकतंत्र आया, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास, उस लोकतंत्र में वोट की शक्ति आई। के माध्यम से बार बार पहले तलवार हथियार थी, बंदूक हथियार थी, तो हथियार थी, अब आपका हथियार अगर कुछ है तो वह वोट। अगर उस हथियार का आप सही प्रयोग करोगे कदर करते हुए तो आपका खुद का वर्तमान और आपके अपने बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। कैसे? और रेवंत राम जी के समर्थन आप वोट दोगे तो हमारे लिए कल का दिन आपके पास ताकत बढ़ेगी, आपका नेता सदन में जाएगा, जाके अपने क्षेत्रों के लिए सवाल खड़े करेगा, आपकी आरसीपी का जो मामला हो, टाइम मैगजीन नौजवानों के लिए अच्छी पढ़ाई का मामला हो, रोजगार का मामला हो, गरीबों के लिए जमीन का मामला हो। मेहनत मैं तो राजस्थान में आपका आश्चर्य दूं टाइम मैगजीन ने कि 70 सालों की आजादी के बाद, लोकतंत्र के बाद, आज भी पीने के लिए साफ पानी नहीं है सब लोगों के पास, आप लोग पीने के लिए मीठा पानी नहीं है। सुनने के लिए मैं तो जब घूमा संविधान के साथ तब देखा ना मैंने खारा पानी, चिपचिपा पानी, और मुझे और बहुत दूर दूर तक जाते हैं मेरे लोग पास फोन आ रहे साफ पानी के लिए मिल जाता है। अलग अलग विधान अमीर लोग तो कर लेते हैं व्यवस्था, लेकिन गरीब का क्या? पार्टी के लोगों को गरीब को गंदा पानी पीना पड़ता है, मजबूर है ना, किसको कहे? बड़ी तादाद में लेकिन शायद आपको ये नहीं पता करेंगे। कि अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे और आपका नेता ताकतवर होगा तो कोई समस्या का हल कर सकता है। संदेश देना है कि राजस्थान की एक सीट ऐसी है आज जो समस्या है हमारे जीवन में, जहाँ से हमारा शुद्ध अगर गठबंधन उन समस्याओं का हल आप चाहते हैं तो आपको इस लोकतंत्र में अपनी हैसियत बनानी पड़ेगी, और उसका क्योंकि जिनकी हैसियत नहीं होगी, आप तमाम आप सोचो को मिलेगा। आज भी बहन बेटे के साथ रेप होता है, हत्याएं होती है, आपके कठिन परिश्रम अपमान होता है। उसकी इंद्र मेघवाल, विजेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश राजा, कार्तिक भील के परिवार को देखा आपने? की है एक नौजवान था जो लड़का था समाज के लिए, उसकी हत्या करवा दी गई। चाहे ये किसानों कांग्रेस की पार्टी के विधायक मामला है, हो, और कितने दिन हो गए उसके परिवार को लड़ते, लेकिन उसका परिवार मुझे मिला जोधपुर का में, मामला हो, हर मुद्दे में वो हमारी बहन है। आपने दिया। इतनी उम्मीद से लड़ रही है, उसको न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा न्याय? पुलिस ज्यादा से तो ज्यादा सरकार के अधीन है, दल बल के साथ सरकार जो चाहेगी पुलिस को करेगी। और समय रहेगा सुबह अब इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ने का काम करेंगे, हम ताकत बनाएंगे। जब हमारे हाथ में ताकत होगी तो हम कुछ करके दिखाएंगे। अब मुझे रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं, बाद रवाना हो। जब से लड़ रहा हूं सब कुछ देखो, आप अपने आसपास चेक करना, कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता ना तो ताकतवर लोगों को, अमीरों को तकलीफ होती है, उनको लगता है कि अपने लोगों का जीवन बदल देगा, उनकी समस्या का हल करेगा, ये भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो हम शोषण किसका करेंगे, अपमान किसको करेंगे, किसको आगे दिखाएंगे, किसकी बेटी की तरफ गलत निगाह करेंगे, किसको बुरा भला कहेंगे, किस पे जोर जुबाइश करेंगे, बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो षड्यंत्र करते हैं, खूब षड्यंत्र, कभी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी बुराई करते हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम। उनका एक मकसद है कि अमीरों का राज ना खत्म हो जाए। मैंने मीना जी को यह कहा, मीना जी नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, मैंने कहा मीना जी उस क्षेत्र में आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है। अगर आपके जैसे व्यक्ति क्षेत्र में जाएगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, लोगों की लड़ाई लड़ सकता है, लोगों को रास्ता दिखा सकता है, उनकी समस्याओं का हल कर सकता है, तो आपको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी की सेवा करने में, मैंने कहा नहीं, इस बार नहीं, इस बार आप लड़ो जाता, और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए वोट मांगने का, एक एक वोट से आपके जुटा पाए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं समझता हूं बुनियाद भरनी पड़ती तभी तो मकान बनता है ना, बिना नींव भरे बन जाएगा क्या मकान? मजबूत नींव रखनी पड़ेगी, तो मजबूत नेता की जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास पैसा देख के लोग राजनीति कर रहे हैं। एक समय था जब वोट का अधिकार मिला तो दुश्मन ने क्या सोचा होगा, जो लोग सत्ता में बैठे थे उन्होंने सोचा कि वोट इनके पास है, वोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीदते रहेंगे। देखो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए ना, तो कीमत चुका। जब हम चंद पैसों पे अपनी वोट को बेच देंगे, किसी गलत आदमी को सौंप देंगे, तो भाई फिर हमारी बहन बेटों का अपमान होगा नहीं होगा?
हमें बेइज्जत किया जाएगा, नहीं किया जाएगा जाति धर्म के आधार पर। और अगर हम अपनी वोट से ताकत बनाएंगे, किसी भी कीमत पर अपनी वोट का सौदा नहीं करेंगे, तो फिर हम पे हमारी हैसियत बनेगी। फिर कोई हमारे तो वहां उठाते सोचेगा कि भाई ये ताकतवर। अभी उनको लगता है कि चंद्रशेखर सड़क पे लड़ रहा है, हटाओ ना उसको, क्या तो शोर करें, मत करो उसको, पढ़ने मत करो। ये खुला मैदान है, कोई एक इतनी सी बात बोलेगा उसका वो आएगा, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो सभा को, तुम लोग इनकी जगह बोलो। ये ऐसा साल माहौल नहीं देखा होगा आपने। अगर कोई वहां बड़ा आदमी पैर की नीपी चलाएगा ना तो आवाज आएगी। और मैं इसलिए यहां हूं क्योंकि आपका प्यार खींच के लाया मुझे। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में जुटते ना आता करता मुझसे, बहुत काम है मेरे पास। 120 सीटों पर ज्यादा हमारा गठबंधन लग रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं सबके पास जाऊं। लेकिन नैनवा से मेरा रिश्ता किया क्योंकि मैं नैनवा आया था, बूंदी तो सभा हुई थी ना, नैनवा में आया था और मैंने आपसे कुछ वचन दिए थे कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को, आपको साथ खड़े हो। ये लोकतंत्र का महापर्व है, अगर आप चूक जाओगे तो 5 साल आपके फैसले पे गौर करेगा। और आपने अगर संगठित होकर वोट दिया तो 5 साल आपको किसी के दरवाजे पे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी अपने काम के लिए दफ्तर में जाकर अधिकारियों का कहीं लेकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास ताकत होगी, आपके पास नेता होगा। जैसा मैंने कहा नहीं चाहते थे, मगर मैंने कहा उस क्षेत्र को एक बड़े दिखे व्यक्ति की जरूरत है जो क्षेत्र की समस्याओं को लड़ सके। हमारी बहनें, बेटियां, माएं उम्मीद बनाते बैठे, उनके जीवन में बदलाव वो सबसे उम्मीद करते हैं। कांग्रेस के लोग उसकी मदद करेंगे, वोट देते 5 साल से कोई आधा नहीं बोलते कि बात मिली होंगी। अब अपने मन से कई बार ऐसा होगा आपको पेट भूखे रहेंगे, कई बार ऐसा होगा सर्दी आएंगे आपके खाने के लिए घर करते नहीं होंगे, कई बार ऐसा अभी भी आपके मकान कच्चे होंगे, अभी भी ऐसा होगा कि सुबह का काम करा जाए तो शाम में रोटी नहीं मिलेगी। और मैं उससे मत कहता हूँ, ये दर्द है मेरा। जब मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ आज भी बहन बेटियों को मजबूरी करनी पड़ती है अपने बच्चों को पालने के लिए। 200 रुपए 250 रुपए की मजदूरी करके वो अपने बच्चों को पालने का काम करते हैं। क्यों? सरकार को टैक्स देते हैं, फिर सरकार हमारे लिए क्यों नहीं काम करती है? 4.5 साल बाद यहाँ के मुख्यमंत्री को पता लगा गैस जब भी हम आपको जगाने का काम करेंगे तो प्रलोभन देने का काम करते हैं, इसको पैसा दे दो, राशन दे दो, अच्छा गैस के दाम कम करा लो। मगर आपको ये नहीं बताएंगे कि वैल्यू उसकी होती है जिसके पास कुर्सी होती है, जिसके पास कुर्सी नहीं होती उसको दफ्तरों के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है। हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी अगर सरकारी काम करा रही है, हालात है राजस्थान में। और यहाँ प्राथमिक संगठन में पंचायतें होती हैं, न्याय नहीं मिलता, लाशा लेकर बैठना पड़ता है। आप जब अपने देश में कहीं कानून नहीं है, इन्होंने कानून बनाया क्योंकि हम हर रोज लड़ते थे। ये बड़े लोग इन्होंने कानून का 24 घंटे ज्यादा बैठेगा उसको मुकदमा कर देंगे। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि 24 घंटे परिवार क्यों बैठा अपने लस्सी की रोटी को लेकर, अपने पति की, अपनी बहन के, अपने भाई की लाश को क्यों बैठे, सोते क्या है? इसलिए बैठे क्योंकि आप न्याय नहीं देते। ये सब आपके हाथ में है। अगर आपके पास ताकत होगी तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगी, सरकार कर सकती है। हम बहुत सारी चीजें जीत रहे हैं, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार मजबूर होगी, उसी के कागज हमारे पास होंगे। आपका व्यक्ति जब जीत के जाएगा, विधायक बनेगा, जब हमारे लिए सरकार बनेगी तो हम उसको मंत्री बनाएंगे और वो आके आपके क्षेत्र की सेवा करेगा, वो आपके क्षेत्र में विकास का काम करेगा, यही कंपनियां लगा के आपको रोजगार देने का काम करेगा, हर बेटे के सम्मान की रक्षा करेगा, अच्छे हॉस्पिटल बनाएगा, अच्छे कॉलेज बनाएगा, विश्वविद्यालय बनाएगा, आपको पढ़ने के लिए भेजेगा, तमाम तरह की सुविधा करेगा। और आप अपने वोट को बनने वाले को कौन ताकतवर होगा? बनने वाले ताकतवर किसका भला करेंगे? बनने वाले आपको करेंगे करते तो 70 साल में नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी जान का क्यों लगानी पड़ती है? आपको अच्छा सोचो ना, आप फूल वाले लोगों को कौन ताकतवर होगा? फूल वाले भ्रष्टाचार करेंगे, अडानी अंबानी के लोग के कर्जा माफ करेंगे, ये बताने मेरा भाई है।
इसकी सब जगह फटी नहीं। ये मेरा सच मेरे समाज के लिए लोग हालात ये है राजस्थान में और कुछ नहीं वाला नहीं है। मुझे पता है कितने लोगों को सर्दी मर रहा है, तमाम तरह के मुसीबतें हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं करते। वोट से ताकत बनेगी। ताकत आपको कानून बनाने के कानून लगाने की लागू कराने की हिम्मत देगी। मैं ये मानता हूँ, मैं जब उनसे पहली बार कोई है जो कुछ कर सकता है, जिसके पास विजन है, जिसके मन में कुछ करने की है, वो आपको नीचे पैदा हो गए, वो आपको दर्द को समझते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा मेरे ऐसे ओबीसी भाइयों से बताइए मत बातें करेगा, आपको वोट ले जाएगा। आप भूखे रहो, आप प्यासे रहो, आपको खराब मिलेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे लोग जानते क्या मुख्यमंत्री के परिवार को किसी काम में हाथ खड़ा नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री के परिवार को किसी का हाथ खड़ा नहीं करते? जब मुख्यमंत्री के परिवार को भी फैलाने पड़ते, प्रधानमंत्री के परिवार को फैलाने पड़ते, विधायक के मंत्री के परिवार का, तो फिर मेरे परिवार को क्यों भाई? गरीब इसलिए फैला रहा है मेरे भाई क्योंकि वो अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहा। सोचो ना, अगर मेरा ही क्षेत्र में विधायक होंगे तो क्या कोई गुंडा हमारी बहन बेटी का नाम उठा लेगा कि हाँ उसका उसको बताने वाला कोई, वो भाग जाएगा तो बताने वाला भी छोड़ के मिलेगा पंजाब में। उसको पता है कि मीना जी के पीछे चर्चा करा जाता है। आप समझते हो? आज मजबूरी में हमारी बहनों को, माँ बाप के सब लोग गुजरना पड़ता है। उनके मन में इच्छा है आगे बढ़ने की। कितनी बहनों ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ ना, कितने घरों में 4 गाड़ी? देखो ना, कितने घरों में ऐसे लगे हुए? देखो तो सही, 500 रुपए की फीस डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर यहाँ जाओ, कितनों के यहाँ देखो तो सही। जबकि ये सारे काम सरकार की जिम्मेदारी। आप टेंशन दो, आपका अच्छा इलाज, आपका अच्छी पढ़ाई मिले। हम तो सपना लेकर बैठे हैं कि हर साल 10,000 भाइयों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए, बहनों और भाइयों को, और पैसे वाले बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे कि आपका स्वाभिमान कमजोर न पड़े, आपको किसी के हाथ मिलाना न पड़े। एक तरफ आपके पास अपनी पावर करने का मौका, दूसरी तरफ फिर 5 साल इंतजार करो, नेताजी आएंगे और नेताजी आते रहेंगे। आपका क्या होगा? नेताजी देखा टक्कर। अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। राजस्थान में होता क्या? नौजवान यहाँ बैठे हैं, पेपर लीक होते हैं बसों में भर भर के, पूरी बस भरती नहीं होता। राजस्थान में होता, पूरी बस भर के बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री जी के, विधायक जी के, मंत्री जी के परिवार के लोग, और गरीब के बच्चे इंतजार करते हैं उनका नंबर आएगा पढ़ लिख के। आपने पेट काट काट के पढ़ाया, इसको कुछ बन जाएगा, क्या बना? बेवकूफ बना उसका बेचारा। क्योंकि मंत्री के बेटे नौकरी लाएंगे, विधायकों के बेटे नौकरी लाएंगे, और हमारे परिवार के लोग ये मेहनत मजदूरी करेंगे, उनकी मजदूरी मांगने वाले को पीट के इनको मारा जाएगा। ये हो रहा है राजस्थान में। इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं मेरे भाइयों बहन, इसको हम लोग बदल सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। एक एक कमजोर आदमी में ताकत ताकतवर हो सकता है। लोकतंत्र वोट में शक्ति है। आपकी वोट आपको इतना ताकतवर कर देगी कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आप समझते हो वोट हमारा, राज हमारा आना चाहिए ना? आना चाहिए? बताओ। जब राज हमारा होगा, जब आपका राज होगा तो समस्या होगी क्या? बताओ। समस्या क्यों है? क्योंकि राज हमारा, और लोग भी चाहते हैं कि राज हमारा ना, क्योंकि अगर राज हमारा आएगा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो फिर मैंने कहा ना, आपने सुना कि किसी ताकतवर व्यक्ति की बच्ची का अपमान हुआ? सुना है कभी? किसी विधायक की बेटी को किसी अपमानित किया हो? मैं तो किसी बेटी बहन का अपमान नहीं चाहता, लेकिन आप सुनते थे अपमान नहीं करते। रोज हमारी बहन बेटे को किससे अपमान किया? क्यों? क्या हमने इसलिए पैदा किया उनको? इस सोच को खत्म करने के लिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। अगर घर में सुख सुधार करें तो आपको इस ताकत बनानी पड़ेगी, और नहीं बनाओगे मेरा क्या है? मेरे बाप को मेरा जब तक जीवन है ये आपको देखा तो गोली से भी बनानी, समझते हो?
देखो मैं सीबीआई नहीं करता ना, इनकम टैक्स से मेरे पास कुछ है ही, क्या ले जाऊंगा मुझसे? मैं तो धरना देकर बैठा हूं, मैं तो आपको जैसा हूं। मेरे बदन में जो कपड़े सब आपके दिए हुए, मैं जो कुछ खाता हूं, जो जहां चलता हूं, जिन साधनों को सब आता है ना। मैं कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस जीवन में इतने सम्मान पाकर होने के बाद आपको पैरों पर नहीं खड़ा करता तो क्या फायदा मेरा? जब मैं नहीं रुका इनके झूठे मुकदमे जेल से तो गोली चला दी, 4 गोली चलाई। अब मैं उनसे मेरी मराद क्या करूंगा? जिसके ऊपर इतनी बहनों माओं का आशीर्वाद हो, जिसके इतने भाई प्यार करते हो, वो नहीं मर सकता। और मेरे कंधों की जिम्मेदारी है। मौत के दिन आए, लेकिन वो आनंद इस बात का है कि इस मौत के आने से पहले आप इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे थे। आपको वो सुख सुविधाएं मिले जो इस देश के अमीर घूम रहे हैं। और देखो सच ये, अमीरों के कुत्ते भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में सोते हैं। अगर सर्दी है तो हीटर लगेंगे और गर्मी है तो एसी लगेंगे, समझते हो ना? और दूध बिस्कुट जो है खाते हैं दूध में, और हमारे लोग रूखी सूखी खा के बड़े होते हैं। समझ रहे क्यों? सरकार ने व्यवस्था ऐसी की है। उनको लगता है कि हमारी वैल्यू जानवरों से भी कम है। जानवरों को भी आप देखो ना, आप सड़क पर खड़े रहोगे छप्पर जब डाल के, कोई पूछेगा नहीं आपको। लेकिन अगर कोई जानवर होगा उसको पकड़ कर जाएंगे बस में, उसमें 2 साल हो गए जानवर खा लेते इंसानों के भी। क्योंकि इस देश में जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच, जाति के आधार पर ऊंच नीच है। और जो जाति के आधार पर क्या ऊंच नीच है उसको पैरों पर नहीं खड़े होने देना है। इतना संख्या में आपकी संख्या यहां बैठेगी, एससी ओबीसी माइनॉरिटी कितनी बैठेगी भाई? 1,25,000 है। एससी एसटी 2 अप्रैल के लाठियां याद है ना तुम लोगों को? याद है ना? याद है? सब बताओ मारना से अपने दिल में आ रहा, किसी की मत सुनो। जब भाजपा के लोगों ने हमारे को 17 लोगों को शहीद किया और लाठियां मारी, क्या कांग्रेस के लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी थी? सच बता रहा हूं। जब तुम्हारे खून से होली खेली गई, तुम्हें पीटा गया, जेल में बंद किया गया, जब कांग्रेस के लोग आपका तमाशा देख रहे थे, आज वो आपको वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? बोलो ना। मैं तो कब मानता कि जब हमें लाठी मार रहे थे तो ये हमारे सामने खड़े हो कहते नहीं, वो लाठी मत मारो। प्राइम मिनिस्टर कहते मत मारो। ये कहा कि मारोगे इलाज करोगे, तुम पे ताकत नहीं है क्या? पुलिस है, आर्मी, सब कुछ है ना। एक दिन के लिए मुझे बना देखे देखो, ताकत देखो। अगर डाटा ये ना कहे कि मुझे पलायन करेंगे तो मैं जीवन भर जो मुझसे कार्य करने को तैयार है, लेकिन दो तो मुझे ताकत फिर देखो। सुना, अब बनाना तो ताकत दो ना, आप दो ताकत नहीं बोलो देखो आप, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, चुनाव खत्म हो जाएगा, नेता घरों में बैठ जाएगा और 5 साल बाद आपको चुनाव के समय दिखेंगे लोकसभा चुनाव में। कभी आपने मुझे देखा चुनाव के बाद घर बैठते? आपकी जो तकलीफ है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आप दोनों ताकत में, मैं लिख के देता हूं, कुछ है नहीं, बहुत छोटे से काम, बहुत छोटे से काम। जितनी सरकारी जमीन है उसके पट्टे अगर 6 महीने में कटवा के हर गरीब को जमीन दे देगा ना, काम खत्म करना। अगर 6 महीने में सारी सरकारी जमीन के पट्टे कटवा के आपने जमीन वाला काम बनाया और यहाँ टेस्टेड एरिया लगवा के आपको रोजगार में मदद बनाया, आपकी जेल में याद रखो, मैं इनसे नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारी चुप्पी से, तुम्हारी लापरवाही से मरूंगा, कमजोर पड़ूंगा। याद रखो मेरी बात। एक बार तो खड़े होकर देखो,
विकास की गंगा यहाँ ना बहता क्या रहना मुझसे? आपने सबको मौका दिया ना। आप सोचो मीडिया जी नहीं लग रहा, आप सब छोड़ दो। आप ये बोलो 10,000 लग रहा, दोनों दो दिन मेरी मदद करो, गाँव में जाकर कहो कि छोड़ो पूरे प्रदेश को, हमें यहाँ इस विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी। बस 2 दिन मेरी मदद करो, फिर देखो 25 तारीख को वोट पड़ेगा, आप केसरी का बटन दबाओ और 3 तारीख को मेरे जिले देने वाले को मुझे तोहफा दो और 4 तारीख से मुझे मेरी सेवा करने का मौका दो, फिर देखूंगा। गरीब के लिए आसान नहीं बोलता, मैं आपके जैसा, आप इसका प्यार दो मैं भूल जाऊंगा क्या? सुनो, अगर विधायक बनना होता, मेरे यहाँ बहुत सीटें हैं। मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? क्योंकि जब आपके ऊपर कोई अन्याय के हमारे होते मुझे तकलीफ होती, क्योंकि मेरा आपका खून बहता है। मुझे नहीं बनना विधायक एमपी, लेकिन मुझे तकलीफ है कि मेरे लोग यहाँ मुसीबत में दिए हैं, और अगर मैं उनकी पीड़ा को कम नहीं कर सकता, फिर मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। और मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना, मेरे पे कहां है साधन? वो तो भला हो हनुमान जी बेनीवाल का कि हमारे गठबंधन के नेता उनका हेलीकॉप्टर बनाने में क्या है, उसमें 2 मिनट चले जाते हैं। नहीं होता आप तो देखो कहां से मिलता, कैसे आता? ऐसे आता ना रात को 2-3 दिन बजे हाथ जोड़ता हुआ कि लेट हो गया, क्या करूं? क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान सबसे बड़ा है। एक विधान का कई घंटे लगते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल का, जो बेचारा किस तरह से लड़ करके सक्षम समाज और लोगों को साधन थोड़े बहुत दे रहा है, और वो आदमी लड़ रहा है। मैं आपको लिख के देता हूं, ये अवसर 2023 का आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला देगा, आप देख लेना। इनके बाद मुझे कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि मैं लिख के देता हूं। जिस विजन के साथ हम उतरे, कोई मुझे बंगला बनाना है क्या? कोई कोठी बनाने की जमीन आपके लिए करना, जरूर करना। ऐसा होता तो मेरे पास बहुत कुछ है वहां, लेकिन आपकी पब्लिक की याद की जरूरत नहीं, आपके प्यार की याद की जरूरत। मेरे भाई को देखें, दोनों हाथ उठा वो इस तरह प्यार करते जैसे मैंने उसी कोख से जन्म लिया, उन्होंने जन्म लिया। इस प्यार का हिंदी को छुपाना मुझे बेकार हो जाएगा सब कुछ। मैं नहीं बोलूंगा हम प्यार को, लेकिन मुझे मौका दो तो समाज में मैं क्या करूंगा? सड़क पर और कहो अन्याय हुआ मुझसे कहना आजाद से कहा मैं क्या करूंगा? गठबंधन जिंदाबाद। इसलिए क्या है चुपना तो तैयार करना चाहते हो, एक माचिस खरीदो, कीमत देनी आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो ना, उसको चेक करते हो, सामान पुराना तो नहीं। अब वोट देते नहीं सोचते ना कि नेता ये खराब तो नेता ये झूठा तो निकलना तो उसने पिछली बार ठगा तो नहीं, ये वही तो जिसने पिछली बार वादा किया था और कुछ नहीं किया। अब नहीं सोचो ना, ये भी बता दूं, ये बहुत जरूरी सोच के ताकत तो फिर देखो ना, 1 मिनट दोनों मुझे मौका, या तो मैंने तब दोस्त को कहा ये तो दोस्त होता है आपके करो। देखो ये एक बहुत जरूरी बात बतानी, और कोई दोस्त नहीं, आपके देश से निकल गया भारतीय जनता और पूरे देश की लड़ाई को आपके आशीर्वाद से उम्मीदवार को हराने के लिए पैसे नहीं अन्याय है। 4 बार आप लोगों ने के व्यक्ति को हराने के लिए ये खन्ना से 4 बार हम लोगों को बता देते हैं, वही छोड़ के दिल्ली क्यों पैसा मैं बांटेंगे, बांटेंगे। अगर मेरे लोगों को अन्याय होगा तो मैं उनकी आवाज नहीं आऊंगा। मैं आपसे चाहता हूँ जब हम लोग रह गए सुनाई करने में 4 दिन बैठा का अधिकार गुलामी की बेड़ियां उसकी काटने मांग क्या जवाब है? क्रांति भीड़ में क्या जवाब है? इसको किसी भी हालत में लोग मेरे साथ करने देना, दुश्मन की किसी साजिश का शिकार मत होना। जब कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है, अमीर एक बार तो मुझे मौका दो नहीं दोगे बता दो अब रुकने वाले नहीं है हम लोग, ये बात याद रख लो। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी ताकत बनाने के लिए 5 साल की जोड़ी मेहनत करेगा अपने अपने क्षेत्रों में बताओ। नहीं सुनो एक मिला अच्छा एक सौंपा पहली बात 2 दिन जो मेहनत करेगा मेरे मान सम्मान का फल करेगा, मेरे कर्म को करेगा, वो ईमानदार होगा। मुझे पता क्या होगा, मैं लापरवाह हो जाऊंगा कि वहां मुझे बहुत सारे मेरे काम करना, लापरवाह मत करो मुझे, फिर तो मुझसे पूरी करो कोशिश करना करो मेरा 2 दिन काम एक और निवेदन है सिर्फ नौजवानों से, पड़ोस नहीं,
मुझसे प्यार करते हो? ये किराने की दुकान में जो शराब बिक रही तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए बिक्री है? सोचो ना, 23 साल के सेने ने भगत सिंह ने शहादत दी देश के लिए, आजादी चाहते थे, जोश पाकर जज्बा था। आज हमारी जवानी में शराब पिलाकर कमजोर किया जाए, क्यों? इसलिए कि हमारे को लड़ ना पाए। क्यों पीते शराब? दुश्मन की शराब पीने से अच्छा है शराब छोड़े अपने लोगों को ना। आप समझो ना, बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए तब भी उन्हें ताकत वोट की। इसी को लूटने के लिए तो वो हमें शराब पिलाते हैं। शराब पिला के अपने महापुरुषों के आंदोलन का खून पी रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद करने कर रहे हैं लोग उस शराब के चक्कर में। इतना निकम्मा नहीं हो सकता मेरा युवा, नहीं हो सकता। अगर ये अच्छी होती तो नहीं कहता रखती हो। मैं कह रहा हूं दूध पियोगे छक्के पियो तुम, उसको कौन आगे कह रहा है? घी लाना, घी दूध लग गया ना, ताकत करोगे समझ रहे हो? घी नहीं पिलाए ना, ताकत तो लग नहीं रहा समझ रहे? शराब पिलाए तो गिरे पड़े से, और अपनी वोट का सही प्रयोग न करें। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया तो जो बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार 5 साल होगा उसको जिम्मेदार आपने लिया। मैं नहीं होगा, मेरी वोट होती तो बस एक वोट को 4 बार देता कितने में, लेकिन आपकी वोट है, आपकी गलती से अगर के पीछे रह गए तो इसका दोष आपका हुआ, मेरा नहीं। मेरी विधानसभा वोट नहीं है, लेकिन अगर आपने साथ दिया तो मैं लिख के देता हूं किसी बहन बेटी का अपमान होगा, नए रास्ते खुलेंगे। मैं तो चद्दर ओढ़ के खड़ा हूं, बहुत सारे लोग तो बिना चद्दर के। देखो मैं सच बता रहा हूं, गरीब जो है ना पूरी सर्दी निकाल देता है, जैकेट निकाल देता है। और अमीर कैसे करते हैं? आज जूते गुलाबी है तो गुलाबी जैकेट, आज जूते नीले हैं तो नीली जैकेट, आज जूते काले हैं तो, आज शर्ट काली है तो, अगर शर्ट वाइट है तो, और हम जूते खाते हैं, समझते हो ना? सब देने का भी समय आएगा, खाने का नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूं सरकार फैसला करती है किस क्षेत्र में कौन सी योजना आएगी। आपका विधायक जाकर कहता है मेरे क्षेत्र में इस चीज की समस्या भी दूर होनी चाहिए। सरकार तय करती है अच्छा हॉस्पिटल कहां बनेगा, अच्छा विश्वविद्यालय कहां बनेगा, अच्छा कॉलेज कहां बनेगा। सरकार तय करती है गैस पेट्रोल के दाम क्या होंगे। सरकार तय करती है सरकारी नौकरी कौन सी किस डिपार्टमेंट में आएगी और किसको मिलेगी, प्राइवेट रोजगार किसको मिलेगा, ये सरकार तय करती है। जमीन किसको मिलेगी, जो मैंने आपसे कहा ना, झूठ नहीं कहा। अगर ना करके दिखाया पट्टा वाला काम तो मुझे आप कह देना 6 महीने का समय मांग रहा हूं, मैं इसे विड्रॉ करवा दूंगा, सरेंडर करवा दूंगा, 6 महीने में ना कर पाया आप दो ताकत। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। असल में बहुत देर से रखा तो अकड़ कर रहा ये अकड़ कर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर, आप सबके लिए मंडल कामनाएं। और ये प्यार लेके हम जाऊंगा कि 25 तारीख को आप इस बार किसी की बातों में नहीं आएंगे, केसरी का बटन दबा के मुझे स्वागत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी
तेज तेज बताओ जो सरकार को पता लगे। सबके मकान पक्के हैं? कच्चे मकान है? अच्छे हैं। और एसी वेसी तो लगा होगा उनमें? एसी लगा होगा भाई। एसी नहीं लगा हुआ है? अच्छा, तो बड़ा हॉस्पिटल तो होंगे बड़े यहाँ? हॉस्पिटल भी नहीं है तो बड़ा कॉलेज तो होगा। तो फैक्ट्री तो लगी होगी रोजगार के लिए। तो फिर पैसा कहाँ से कमाते हो? खेती के सहारे का। खेती के सहारे? खेती है सब पे? कितना कितना बीघे है? 2-3 बीघा। और कितनी फसल हो जाती है उसमें? आप पे खेती के लिए फसल जमीन भी नहीं है? अच्छा, किसके यहाँ खेती की जमीन बताओ, हाथ उठाओ, एक आदमी उठाओ कोई जिसके यहाँ खेती की जमीन है। अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्या क्या? 1 बीघा है? क्या फसल लगाते हैं उसमें? अभी गेहूँ बोए, धान बोलते। कितना गेहूँ हो जाता है 1 बीघे में? 10-12 कुंटल। 10-12 कुंटल। तो साल भर का चल जाता है उससे? नहीं चलता। 2 भाई हैं, 7 हो रहे हैं, बच्चे हैं 4, 2 छोटे देवर के हैं, 2 हमारे बच्चे। तुम्हारे घर कैसे चलते हैं सवाल ये है? मेहनत से? मजदूरी करते हो? मजदूरी कहाँ, किस जगह मजदूरी का? खेतों में? बड़े बड़े आदमियों के, जमींदारों के यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं मजदूरी के? 200-250। और कितना समय सुबह से? 8 बजे से 5 बजे तक। और वो खाना वाना खिलाते हैं बस, या खाना अपना जाता है? ए तुम फोटो माफिया हो, देख रहे हो क्या? सुन रहे हो कुछ? पता लगा तुम्हें? 200-250 रुपए मिलते हैं। कब? जब सुबह 8 बजे से पसीना बहाते हैं 5 बजे तक, तब। समझ रहे हो? और पक्के मकान भी नहीं है और सुख सुविधाएं भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घरों में 4 पहिया गाड़ी तो सभी के यहाँ होगी? 4 पहिया गाड़ी कहाँ से आया? यही नहीं है। बताओ अंजुल जी भाई, इनके घर में ना एसी है ना 4 पहिया गाड़ी इनके पास। ये आप पॉलिटिकल तंज कर रहे हैं क्या उनको? मुझे ऐसा लगता है आप लोग गरीब होने का दिखावा कर रहे हो, या गरीब हो? ये कच्चे क्यों है? तुम्हारी वजह से तो है, तुम्हें पता नहीं क्या? देखो सुनो मेरी बात, ये कच्चे मकान क्यों है आपको पता है? देखो ये कच्चे इसलिए हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अवसर होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनके लिए काम कराए। नदी चढ़ जाता मोड़ी गाँव में लेकर भगात फिरता, नहीं उनकी ठीक है, तकलीफ है ना, मेरे को नहीं कहेंगी तो किसको कहेंगी? नदी चढ़ जाती तो क्या मोड़ा मोड़ी क्या होता है? लेकर तो भागता कोई घर है। इधर तुम्हारा मुस्कान बाबा साहब के बारे में मालूम है आपको? हाँ। क्या किया था उनने? डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा था। अरे क्या बात है, क्या बात है। बच्चे बड़े यहाँ के होशियार हैं। वहाँ जो है चंद्रशेखर भाई जो है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट की क्या वैल्यू है। फिर सोचते हैं उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अमीर तो आपके इतने हितैषी होते, कोई गरीब रहता क्या आपके यहाँ? समझ रहे हो? ये 200-250 रुपए की मजदूरी करनी पड़ेगी जब आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे। समझ रहे हो? लोकतंत्र है, जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। राज तब होगा जब आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे, ठीक है? और वोट का प्रयोग आपको सिखाना पड़ेगा। इस बार तो मैं ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास करो, जितने मकान आपके कच्चे हैं ना, इसी बार हमारा कुछ बने ना बने लेकिन आपके मकान पक्के बन जाएंगे। ये हमारा वादा 1 साल के अंदर, आप चिंता मत करो। कौन है भाई हमारे जिलाध्यक्ष? ए बलवीर, इनका सबका रिकॉर्ड बना के और उसके डीएम के कार्यालय पे फेंक के मार उसके मुंह पे। यहाँ काहे को बेटा अमीरों को बनाएगा मकान, जिनके बने हुए, जिनके गरीबों कच्चे मकान उनकी कौन सुधरेगा? प्रधानमंत्री इतनी योजना चलाए बैठे, ये सिर्फ भाषण देते रहते प्राइम मिनिस्टर और इनके नेता सब लोग।
जी साहब मैं तो इंतजार न करूँगा। अभी कागज लेके जाओ और उनको कहो कि बनाओ, वरना बैठेंगे जिला कार्यालय पर धरना देके। चुनाव खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। हमारी ये हमारा परिवार है, इनको हमसे उम्मीद है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। समझ रहे हो? दे भी चुके नहीं, उसको कहो इनको पूरा करो, वरना तो फाड़ देंगे कपड़े। समझ रहे हो? वो जनता की सेवा के लिए बैठा ना वहाँ, जब वो डीएम उसमें बैठा एसी में, तो ये गरीब लोग काहे को गर्मी में मरेंगे भाई। अब सर्दी आ रही है, अब क्या होगा इनका? रजाई भेजेगा क्या वो? है अपने घर के लिए तो बड़ी मोटी मोटी रजाई लाएगा, कंबल लाएगा, इनके लिए इनका क्या होगा? इनके पास तो सरकार फिर वोट लेवे के लान ठाड़े हो जा सके तो हमें वोट दो, अपन ये डरिए तो कच्ची बात ही नहीं है। अम्मा मध्य प्रदेश में क्या है ना, वोट के लान ठाड़े हो जा, हमारे लोग मानसिक रूप से ऐसे तैयार नहीं हुए हैं। ये देखो, ये जो झंडे लगाए ना आपने, इतने बढ़िया बढ़िया लगाए, आपके गलियों में लगे। देखो ये जो बढ़िया बढ़िया झंडे लगे हैं, ये झंडे आपको इसी हालत में रखने के लिए लगे हैं कि इन झंडों को देखो, इनको 1-2 दिन सुविधाओं को देख के इनकी वोट दो और फिर 5 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। अभी तो मैं आज ज्यादा आपसे कुछ कहता नहीं, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा आप लोगों के बीच, लेकिन मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ कि 1 साल में आपके मकान पक्के हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वचन है। हमारा कुछ बने ना बने, इतनी तो लोकतंत्र है, हम लड़के करवा देंगे इतना काम तो, लेकिन आप भी समझदार बनो। ठीक है? तुम लोग पढ़ाई करती हो बच्चों? तुम लोग पढ़ाई करती हो, छोड़ दिए? मुंह से बोल के बताओ, तेज से बोलो, तेज से। नहीं ऐसे बस। आप पढ़ती हो तीनों, और आप पढ़ती हो, और आप तीनों पढ़ते नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते बेटा? हैं? गरीब आदमी है, पैसा जब पढ़ा। आपकी बेटी है इनमें से कोई सी? कौन सी? इधर वाली? कब छोड़ी पढ़ाई? 8वीं के बाद? तो करती क्या अब? तुम भी जाती हो मजदूरी पे? तुम दोनों भी? हैं? कौन बीमार है? वो बीमार है? क्या हो गया उनको? अच्छा, लकवा मार गया। तो बेटा है घर में कोई? 2 बेटा हैं, छोटे 2 मोड़ी हैं। सीखो। ए सुनो, फोटो माफिया आओ। ये हमारा परिवार है, और ये जो आज इनके हालात है ना, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं। समझ रहे हो? हम अपनी ताकत बनाएं, अपने बीच के आदमी को आगे बढ़ा के भेजें, वो विधानसभा में हमारे अधिकारों के लिए लड़े, तो हमारी जिंदगी में बदलाव हो। ठीक है? इतना बड़ा एरिया पड़ा है, 2-4 फैक्ट्री लग जाए, 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिले। लेकिन बेटा हम हो गए हैं शराब सूब पी के वोट देते हैं, पैसे वैसे लेके, मिठाई उठाई लेके वोट देते हैं, किसी के अभाव प्रभाव में वोट देते हैं। कहाँ से बनेगी जिंदगी यार? सही बात। अब बाकी लुटेरों के साथ रहोगे तो कैसे बदलेगी जिंदगी? इतने लोग आगे चले गए, कुछ बदला गया तुम्हारी जिंदगी में? तुम चिंता मत करो, तुम बेटा काम करो, मेहनत करवाओ। अभी नहीं कहता, इस बार कुछ नहीं कहता हूँ कुछ बहुत कुछ बनेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 5 साल में वो बनेगा जिसको सारी दुनिया याद रखेगी। और तुम लोग भी याद रखोगे, ये भी याद रखेंगे सब लोग। जब मैं आया करूँगा 5 साल के बाद, अगर मेरा जीवन रहा तो ये कहा करेंगे, देखो ये जो सब बना है ये हमारे भैया ने मदद करके बनवाया, ये सब लोग कहा करेंगे। लेकिन तुम लोग साथ दिया करो, काम किया करो, ये फोटो वोटो से बाहर निकला करो। 2 दिन रह रहे हैं, कहाँ फोटो के चक्कर में पड़े हो? क्या बदलेगा? तो रोजगार मिल जाएगा इससे फिर। और जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं, क्या करोगे फिर? समझदार बनो। तो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है। तो तुम्हारे ले जाए हम। तो तुम कहाँ से लाए इसको? पापा जी लाए थे। कहाँ तुम्हारे पापा? ए तुम्हारे हैं? तुम्हारे होते क्यों नहीं बन रहे मकान? सर अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्रता मांगा तो उनके लिए कुछ उनको मिल गए हैं। हाँ। अब जो 1 साल 1.5 साल से तो बजट ही नहीं आया, यहाँ मध्य प्रदेश में किसी को भी नहीं मिला सर। किसी को नहीं मिला? किसी को मध्य प्रदेश में ही नहीं सुन मिला। भाई, इसकी मदद करवा के जिलाधिकारी कह के ये मकान का काम चुनाव खत्म होते हुए करवाओ, इसमें जोड़ लगा के। ठीक है? वरना मैं आके बैठूंगा, कपड़े फाड़ूंगा चुनाव के बाद, उसके अधिकारी के भी और सरकार की नीतियों के भी। तो ये कितने का आया था? वो तो मैं लखनऊ से लेके आए थे, हम लखनऊ गए थे, स्टेचू लेने गए थे वहीं, तो वहीं से लेके आए थे। लो रखो, हम तुम्हें देने के लिए लेने के लिए थोड़ा ही। खुश रहो, खुश रहो। है पार्क नहीं, पहले तुम्हारी जिंदगी बन जाए, पार्क तो बन जाएगा। ठीक है? तुम्हें बढ़िया खाने पीने की जो है अवसर मिले और तुम्हारे अच्छे मकान।
आपने? हमारी तरफ से प्लीज सर। देखो गरीबों के दिल कितने बड़े होते हैं। ऐसा अमीर होता तो कहता नहीं नहीं मत ले जाओ ले जाओ। सुनो एक काम करो, हम अगली बार आ जाए ना तो दोनों ले जाएं तुमसे, इस बहाने अगली बार आ भी जाए लेने तुमसे, ठीक है ना? हाँ पक्का आएंगे ना, आएंगे, ठीक है। जय भीम, खुश हो? आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं। बस आपसे ना आपको कहेंगे कुछ दिन इंतजार करो, कुदरत आपको, मेरी माँ बहनों को, बच्चियों को। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीजें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हमको इससे काफी मदद मिलेगी। जोश ढीला नहीं होना चाहिए। रोहितास कुमार शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद में जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए। यहाँ से प्रेम करने वाले के लोगों, मैं यहाँ सूर की धरती में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ इस मेरे बाईं ओर हमारी बहुत ताए बहनें बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो आपके घर नहीं चलते। आपकी सत्ता कैसे बनेगी आप सोच लो। घर चलाने के लिए सबसे पहले जिनको हम घर की तरह पूजते हैं उनका सम्मान होना जरूरी है। इसलिए मैं मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। आज इस चुनावी सभा में समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे को नमन करता हूं, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना रामसूप वर्मा, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, उन सभी महान शख्सियतों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में किसान, नौजवान, कमेरे, गरीब, बेबस, लाचार को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। मेरे साथ चल के आए इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके चहीते लाडले भाई रोहितास कुमार जी, मेरे साथ राजस्थान में राजस्थान की जनता के लिए अपने दिल में दर्द लेके घूम रहे, इनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता भाई हनुमान बेनीवाल जी, जो 3 तारीख को भावी मुख्यमंत्री अभी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राजस्थान में। यहां आरएलपी एसपी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारी पार्टी के पहरेदार, वफादार कार्यकर्ता, मेरे भाइयों, बुजुर्गों,
नौजवानों, चुनाव का दौर है और किसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की मदद करा दे, क्योंकि होता है कि कोई प्रत्याशी किसी से नाराज हो जाता है किसी कारण से कि प्रत्याशी मेरे घर नहीं आया, मुझे फोन नहीं किया। यहां रोहितास जी के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो इतने चहीते लाडले हैं और जाति धर्म के लोगों के कि जब मैं पिछली बार आया था मुंडावर से लेके और पूरे बानसूर तक, नारायणपुर तक रात को 11 बजे बारिश पड़ रही थी, आंधी आ गई थी, सर्दी हो रही थी, लोग सड़क छोड़ने को तैयार नहीं थे। हजारों लोग अपने गाड़ियों को लेके अपनी जेब से तेल खर्च करके इनका प्यार जो है इनको प्यार देने के लिए आए। मैंने तो उस दिन तय कर लिया था कि अब बानसूर में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां की जनता के लिए जो काम यहां के सर्व समाज के लिए भाई रोहितास जी ने किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। जनता तो हर बार से चाह रही थी, भाई अगर आग्रह हो तो मैं इसको उतार दूं। असल में ये सही तरह से रखी नहीं गई है और उसके कारण बार बार ध्यान इसकी तरफ जा रहा है, जाना आपकी तरफ चाहिए। इसलिए मैं आपसे माफी चाहते हुए, राजस्थान के ये पगड़ी की परंपरा है, आपकी पगड़ी के मान सम्मान के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, नौजवानों को पढ़ लिख के रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, गुंडे मवाली सड़कों पे गलियों में घूमते फिरेंगे, पेपर लीक होंगे, धर्म के नाम पे झगड़े कराए जाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा, तो फिर गरीबों के जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? मुझे आज भी याद है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता मूलक समाज बन जाए इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। 22 घंटे जाग के उन्होंने भारत के संविधान को लिखने का काम किया। वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है, सबको सुरक्षित रखता है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इस मंच पर बोल रहा है और इतना बड़ा जन समूह उसकी बात को सुन रहा है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा महाराजा राज करते थे, प्रजा को जो राजा ने कह दिया वो आदेश हो जाता था। फिर बदला समय, लोकतंत्र आया, जनता के हाथ में ताकत आई और जनता को तय करना होता है कि वो चयन करे। मेरे सम्मानित लोगों बानसूर के, मेरी इस बात पे गौर करना, 1 रुपए का सामान लेने के लिए जाओगे 4 बार पलट के देखोगे, 20 रुपए कोई सामान खरीदोगे 20 बार देखोगे। अपने आज के वर्तमान और अपने भविष्य का फैसला करने वाली वोट को जब देने जाओ तो 1000 बार सोचो कि आपकी वोट से आपके क्षेत्र में विकास होगा नहीं होगा, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार महंगाई से आपको निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी तरक्की होगी नहीं होगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज जो दफ्तरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिस जनता के जो जनता टैक्स देती है उसको लाइन लगानी पड़ती है, वीआईपी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन्होंने तो सबसे बड़ी योजनाएं कही कि जैसे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए टोल फ्री है, गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान। ये सोच हम लोग लेके आए हैं राजस्थान में। आप कभी किसी को वोट देते हो, कभी किसी को वोट देते हो, और जैसा मैंने कहा 1 रुपए के सामान पे भी सोचते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या रोहितास जी से अच्छा प्रत्याशी कोई बानसूर में है क्या? बताओ। और अगर रोहितास जी ने आपके लिए काम किया
और आप अगर मेरे संघर्ष को देखते हैं, मैं क्योंकि गरीब परिवार में जन्मा हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार पर मुखर होकर लड़ता हूं, किसी जाति धर्म के खिलाफ। और कहीं हो देश में कभी ये नहीं देखता सामने कौन है, चाहे किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे सीएए पर एनआरसी की लड़ाई हो, चाहे पहलवान बेटों के सम्मान की लड़ाई हो, या चाहे गुर्जर समाज के स्वाभिमान की लड़ाई हो, या किसी गरीब दलित कमजोर या महिला किसी पे भी अन्याय अत्याचार हुआ हो, कभी मैंने पलट के ये नहीं देखा कि सामने कौन है और जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूं वो कितना हिम्मत वाला है। जब नेता लड़ाई लड़ता है उसको कमजोर करने के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग होता है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगते हैं, झूठे मुकदमे जेल लगते हैं। मैंने तो 16-16 महीने आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए जेल काटी है, कभी मैंने आपके स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दिल्ली में तिहाड़ जैसी जेल किसी भ्रष्टाचार पे नहीं काटी, 2-2 बार आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए काटी। इस उम्मीद से काटी कि जब मुझे अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का और आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो फिर जो आज तक नहीं हुआ वो करके हम लोग दिखाएंगे। मैंने सड़कों की आपकी सारी लड़ाई लड़ी सड़कों की मैंने आपकी। जिनको आपने वोट देके ताकतवर बनाया वो आपको ढूंढे नहीं मिले होंगे। ये लोकतंत्र है, आप लाखों की संख्या में भी इकट्ठे हो जाओ, एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन अगर वोट की ताकत से आप अपने नेता को ताकतवर कर दो तो जो कानून बने उनको लागू भी करा सकते हो और नए कानून भी बना सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि रोहतास जी और आपके बीच तो प्यारा गठजोड़ है, जिसका परिणाम मेरे जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला है 3 तारीख को। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी कीमत पे वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बुराई शब्द है ही नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति की तुलना उसके कार्य को देख के करता हूं। आपने भाजपा का भी राज भी देखा और भाजपा से निराश होकर आपने कांग्रेस का वोट दिया, आपने कांग्रेस का राज भी देखा। इन दोनों सरकारों ने आपका कितना ख्याल रखा ये बेहतर जानते हैं आप। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री जी को पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए। 4.5 साल में ही पता लगा। चुनाव आता है, आपकी वोट को लूटने के लिए, आपकी वोट को खरीदने के लिए सब प्रयास होते हैं, क्योंकि जो राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर ये वोट की ताकत समझ गया ये कमजोर समाज, तो फिर कोई झूठा राज नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी इस दर्द को कहे बगैर मुझे चैन नहीं पड़ेगी। वो बहुत बड़े बड़े दिल्ली में बैठ के वादे करते, लेकिन देखो यहां क्या किया। एक आपके बीच का आपका कर्मचारी था हर्षाधिपति वाल्मीकि, उसको कांग्रेस सरकार में जो एक विधायक थे उन्होंने पीटा, 22 फ्रैक्चर किए। 2 साल से वो जिंदगी मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं जयपुर में। जब तक कांग्रेस में थे कांग्रेस ने संरक्षण दिया। अब उनको पता है कि चंद्रशेखर आजाद यहां है, लोगों से पूछेगा कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, जिन्होंने इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भूल, पूरन रेगर, तोला गुजर, पुष्कर, तमाम लोगों को सताने का काम किया और न्याय नहीं दिया, इनको वोट दोगे? और वो हर्षाधिपति वाल्मीकि के लिए सवाल करेगा। तो इन्होंने कहा भाई टिकट नहीं देंगे, चुनाव के बाद तुझे देखेंगे। तो भाजपा के लोगों ने उनको टिकट दे दिया। आप इनकी मानसिकता देखते हो क्या? इन्होंने रोहतास जी का अपमान किया, इनके संघर्ष का। इनको भाजपा के लोगों ने इनका अपमान किया, इनको आजाद समाज पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। क्यों दिया सम्मान? क्योंकि व्यक्ति की अच्छाई बुराई देखी जाती। जब मैंने रोहतास जी की खबर मेरे पास आई तो मैंने नीचे लोगों से पूछा, अपने लोगों से, कि बताओ रोहतास जी ने कैसा काम किया। तो लोगों ने किसी ने बुराई नहीं की। ये कहा कि अगर रोहतास जी को मौका मिला तो क्षेत्र में विकास होगा और हर वर्ग की बात होगी, किसी को निराशा नहीं होगी। और जो आज चल रहा है कि अपने कर्मचारी को लगाओ, उससे लूट मचाई करवाओ, किसी भी गलत कर्मचारी को रोहतास जी ने कभी अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया। ईमानदार कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में रखा, उनसे कहा कि जनता की सेवा करो। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी, मैं रोहतास जी से कहूंगा कि वो यहां आए।
ये उम्र में भले ही हमसे बड़े हों, लेकिन आज भी जो इनका हौसला है ना काम करने का, वो जबरदस्त है। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत तारीफ करता हूं। उस दिन ये मेरे साथ रोड से हुए थे बारिश में, एक बार इन्होंने मुझसे नहीं कहा कि ये जनता जो इतनी सड़क पे खड़ी है मुझे परेशानी हो रही। उस दिन मैं इनके जज्बे को मान गया कि इनकी सेवा का जज्बा बहुत जबरदस्त है। मेरे बड़े भाई के रूप में जो नेता यहां बैठे हैं, जिनके हाथ को मैं सुरक्षित हाथ समझता हूं राजस्थान के, मीडिया के लोग यहां हैं, और रोहतास जी के याद होगा 1997 में जयपुर में एक बेटी का अपमान हुआ था। आप मिनिस्टर थे, जेसी बोस हॉस्टल का जो की घटना हुई थी, बहुत सारे पुराने लोग जानते हों। जब आप न्याय करते हैं तो जाति धर्म नहीं देखते। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उस बहन के साथ जो अपमान हुआ, नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, पुलिस की हैसियत नहीं पड़ रही थी, और वो अब देखो, मुझे नहीं पता था, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, वो बच्ची भी ब्राह्मण परिवार की थी। कोई नहीं बोल रहा था उसके लिए। एक शख्स था जिसने जयपुर की सड़क पे जो है, बीच सड़क पे गाड़ी लगा दी और कहा कि जब तक उस बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो ये सड़कें नहीं खुलेंगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो जाए। आप सोचो, जिसने 25 साल पहले बिना कुछ होते हुए इस प्रदेश की बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा की, और ये नहीं देखा जाति के अपराधी करने वाले किस जाति के हैं, उससे ज्यादा सुरक्षित आज राजस्थान को मिल सकते हैं क्या? आदमी की कार्यशैली उसका उदाहरण देती है, उसके जीवन की बात बताती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम पे नेता भी है और हम पे लड़ाई लड़ने का तरीका भी है। इस बार आप 25 तारीख को जब वोट डालने जाएं तो रोहतास जी से तो आप प्यार करते हैं, बस मेरे और हनुमान जी के संघर्ष को भी एक बार याद कर लेना, और जो नाराज है किसी कारण हम नहीं पहुंच पाए, उनको भी मना लेना, उनसे भी कहना कि इस बार रोहतास जी को मौका दो। और मैं आपको लिख के कहता हूं, एक बार आपने सबको आपने सेवा का मौका दिया, क्या भाजपा को आपने सेवा का मौका नहीं दिया? क्या कांग्रेस को दिया नहीं दिया? एक बार हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देकर देखो। देखो, कभी आप भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को जिताते हो, कांग्रेस से परेशान हो जाते हो, भाजपा को जिताते हो। कभी आप भी तो जीतो, कभी अपने अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचो। और वो सारे काम हो सकते हैं अगर वोट की शक्ति से आप ताकत बना लो। अगर वोट की शक्ति का सही प्रयोग आपने किया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहतास जी सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीत के जाएंगे। देखो, आप पत्रकारों से पूछ लो, सर्वे वालों से पूछ लो, ना भाजपा की बन रही है पूर्ण बहुमत की, ना कांग्रेस की बन रही। ठीक है, पिछली बार भाजपा का इतना विरोध था तब 100 सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस ने भी जो भ्रष्टाचार किया आपने देख लिया। आरएलपी एएसपी गठबंधन, आप पता करा लो अपने आसपास, विराटनगर, बानसूर तो नंबर 1 पे है, ये तो मैं गारंटी देता हूं आपको, नंबर 1 पे है इस क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से। विराटनगर, भरतपुर नगर, दौसा, महुआ, आप पता करा के देखो, इतनी सीटें गठबंधन जीत के आएगा कि कुर्सी के पावे आपके हाथ में होंगे। और जो सम्मान पिछली बार कम करके दिया था इनको, उससे ज्यादा सम्मान देने का काम गठबंधन इनको करेगा भविष्य में, आप याद रखना। बस इस बार आप चूक मत जाना। हमसे बड़े वाले जो हमारे हमसे पहले राजनीति करते हैं वो भी यहां आए होंगे बानसूर में, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, मगर आप ये बताओ, आपने उनको 6-6 एमएलए जिता के दिए, कितने दिन रहते हुए उनके एमएलए उनके साथ? जीतने के बाद 10 दिन, फिर वो जाके किसी पार्टी मिल जाते हैं, वोट आपकी लेते हैं और काम उनका करते हैं। कितना धोखा खाओगे भाई, कितना धोखा खाओगे, कितने बेवकूफ बनोगे? सुनो, झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप याद रखना मेरी।
और लिख के ले लो, इस अवसर के बाद आपको कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। यह भी मेरा आपसे वादा, इस बात को आप याद रखना। आपकी एकता, आपका संघर्ष एक नया इतिहास राजस्थान में लिखने जा रहा है। दोनों दलों का प्रयास है किस तरह से गठबंधन के लोग कम जीते, लेकिन जब जनता जिताएगी तो कौन रोक लेगा। रोहतास जी, आपने देखा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आखिरी दिन लिस्टें नहीं जारी कर पाई कांग्रेस बीजेपी। ये क्यों हुआ? कभी हुआ था क्या राजस्थान में ऐसा? ये इसलिए हुआ क्योंकि जमीन पे गांव में किसान, नौजवान, मेहनतकश, कमेरों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मेहनत इंसाफ पसंद लोगों की, अगड़ों की एकता बन गई है। उन्होंने कहा भाई नहीं, अब हो गया, सही काम आ गया, अब एक ऐसा गठबंधन बन गया जिसपे बहुत मजबूत वोट है, हम लोग चलेंगे तो राजस्थान का नया भविष्य बन जाएगा, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और इसका परिणाम है रोहतास जी आपके बीच खड़े हैं और भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। बस मैंने जो आपसे कहा, इस बात को याद रखना, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, और अपनी वोट का समझौता मत करो। अपनी वोट को जिम्मेदारी से हमें दो और आपकी सेवा करने का मौका मैं सारी सरदारी से कह रहा हूं, एक बार हमें दो और फिर देखो। इस तरह लड़े थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उनके साथी जब देश को आजाद कराया था बलिदान देके। आज फिर हमें आजादी चाहिए अधिकारों की, तो फिर मिलकर संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बात और मुझे आपसे प्रार्थना करनी है, यहाँ ये महाभारत है और इस महाभारत में भगवान कृष्ण का जो रोल था वो आप सबको अदा करना है। और वो कृष्ण का रोल इन राक्षसों को खत्म करके अच्छा राज बनाएगा। मैं नौजवानों की विशेष डिमांड है कि वीर तेजा जी के गाने पर 1 मिनट हमारे में इतना जोश भर जाओ कि आने वाले 25 तारीख तक हर नौजवान का आजाद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भीम आर्मी। हाँ भाई, रागनी चला दो। जन सैलाब जिससे उमड़ा है, कागज खड़ी जमीर कर तुमने यार आपने जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिन्होंने डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा को समर्थन दिया है, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। श्री जले सिंह जी यादव सरपंच हैं शाहपुर से, श्री राजेंद्र यादव सरपंच हैं माधव, श्री अमर सिंह यादव हैं सरपंच गूंता से, श्री विक्रम सिंह जी यादव हैं सरपंच श्यामपुरा से, श्री सुभाष यादव जी हैं सरपंच खेड़ा से, श्री देवेंद्र चौधरी जी हैं सरपंच मोठुका से, श्री अमर सिंह चौधरी जी हैं सरपंच लोयती से, श्री राम यादव जी हैं सरपंच खोहरी से, बबली यादव जी हैं सरपंच शबलपुरा से, देवी सिंह शेखावत जी हैं सरपंच कराना से, पूर्व सरपंच रामनिवास सैनी जी हैं हरसोरा से, कृष्ण कुमार जी स्वामी सरपंच साहब हैं इंद्राड़ा से, श्री मुकेश जी सरपंच हैं रामपुर से, श्री राजू मेहरा जी सरपंच हैं माची से, धर्मेंद्र सैनी जी सरपंच हैं हमीरपुरा से, कुछ रामपाल सिंह जी शेखावत साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं सरपंच साहब। एक मिनट केवल। कुछ पंचायत समिति सदस्य हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है। मंजू यादव जी प्रधान प्रत्याशी रही हैं, पप्पोज जी एमपीएस हैं, नरेंद्र यादव जी एमपीएस हैं, जले सिंह यादव बाबरिया से डेलीगेट हैं, कबूल चंद जी वर्मा सरपंच है बुर्जा से, अनीता यादव कोलाहेड़ा से सरपंच है, उनके पति राजेंद्र यादव ने समर्थन दिया है। ये सारे सरपंच साहिबान और जनप्रतिनिधि यहाँ मंच पर उपस्थित है। विजयपाल जी यादव है, बहुत सारे लंबे लिस्ट की नाम है। और आम आदमी पार्टी ने जो डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
विजयपाल जी यादव एमपीएस हैं और जयराम नेताजी एमपीएस हैं, जिन्होंने डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है। उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब हेलीकॉप्टर अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ आप सभी महानुभावों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का जो बानसूर की धरती पर पधारे और डॉक्टर साहब को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो समाजों के प्रतिनिधि आए हुए हैं हमारे बीच में, जो श्री माधाराम जी सैनी समाज से हैं, श्री सुबेश सिंह जी पीटीआई साहब, रामधन जी, हजारीलाल जी, रघुवीर जी, महेश जी प्रधान, खेमचंद सैन, कुशाल सिंह जी नैनावत, पीयूष जी पुरोहित, नरेश जी ढांचोलिया, बाबूलाल जी गोयल, ओम प्रकाश जी, पूजा कुमारी, सुशील कांत, राकेश दायमा, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, दयाराम जी यादव, गोकुल चंद जी, विजेंद्र जी, किशनलाल यादव जी, मोहनदास जी हिंदू, सियाराम दास जी मंदिर नारायणपुर के, ओम प्रकाश जी मुक्कड़, सरपंच बबेरा, ओम प्रकाश जी अधाना, दाताराम जी गुजर पूर्व सरपंच, देवी सिंह जी शेखावत पूर्व सरपंच साहब कराना, रामपाल जी नयाबास, सुरेंद्र जी होलावास, राजेंद्र जी आर्य जो अभिभाषक संघ से हैं, इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन सभी का हार्दिक अभिनंदन। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्रोन को